ऐसा ये काम है और इसी पर आपको अपने विचार रखने जय गुरुदेव रखेंगे। अभी आप बैठ के भी बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। मेरे जीवन आधार परम पूज्य गुरु महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों, सबको मेरा जय गुरुदेव। देखो, मैं कभी मंच पर बोला नहीं न गुरु महाराज ने बोल दे दिया, हमेशा डांट लगाते रहे और आप जबरदस्ती कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बैठ जाओ। देखो, इस समय गुरु महाराज हमारी परीक्षा ले रहे। गुरु महाराज कहीं नहीं गए, वो जो कहा है सब एक एक काम वो करेंगे, उनके काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता। लेकिन ये बताओ, जो गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा, क्या झूठ बोला? नहीं। सही बोला? ऐसा उतना आधी बात सही कही हो, आधी झूठ बोली हो, ऐसा उतना ऐसा कह। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जो अपने मतलब की बात है तो बताने स्वामी जी की कोई हो, और लेकिन जो खास खास बात है ना बताऊं, वो डिलीट कर दें। तो इस समय गुरु महाराज हमारी बहुत भविष्यवाणियां गुरु महाराज ने की कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कहा कि नहीं कहा? मैं सतयुग लाने के लिए आया हूँ, सतयुग ला के जब जाऊंगा। कहा चाहे कुछ सूरज इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैंने जो कहा है सब मेरी बात इधर उधर नहीं हो सकती। तो अभी न कलयुग गया और न सतयुग आया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो गुरु महाराज कैसे चले गए? इसका मतलब गुरु महाराज झूठ बोले। तो देखो, पहले गुरु महाराज ये भी कहा कि महात्मा कभी कलयुग में परीक्षा नहीं लेते शशियों की, लेकिन छोटा मोटा टेस्ट तो लेते। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने एक छोटा सा टेस्ट इमरजेंसी में लिया सत्संगियों का, और गुरु महाराज जेल में गए, क्योंकि गर्भपात नसबंदी के खिलाफ उस समय की सरकार ने बहुत जोर दिया। कोई महात्मा मिल गया उसकी भी नसबंदी हो रही है, कोई ग्वालिया मिल गया उसकी भी नसबंदी, कोई पढ़ने वाले लड़के मिल गए उनकी भी नसबंदी, सब एक तरफ से नसबंदी, कर्मचारी अधिकारियों की नसबंदी। तो उसमें गुरु महाराज ने विरोध किया, तो गुरु महाराज को जेल में डाल दिया। तो गुरु महाराज के आह्वान पे हमारे बहुत से प्रेमी जेल में गए, उसमें हमारे विधायक जी हैं और जेल में गए। तो उस समय सत्संगियों के साथ बहुत ज्यादती की उस समय की सरकार ने। तो स्वामी जी के आदेश पर जेल भी गए लोग, और तो स्वामी जी ने जेल से आने के बाद 3 अप्रैल 1977 को सबसे पहले बाराबंकी में सत्संग किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जेल में उत्तर प्रदेश से गए। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा बाराबंकी जिले से जेल में गए। तो बाराबंकी में स्वामी जी ने कहा, देखो बच्चा, इमरजेंसी तो आराम से निपट गई, लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चे चूक गए, क्योंकि बहुतों ने झंडे उतार दिए मकानों पे से, फोटो गायब कर दिए गुरु महाराज के, हमारे बाबा जी के चेलाने को पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन जो कट्टर गुरु भक्त थे वो जेल में भी गए, अपने बाल बच्चों को लेके जेल में गए, और बहुत सी तो माताओं के बच्चे भी जेल में हुए। तो स्वामी ने कहा, बच्चों जो है इमरजेंसी तो आराम से निपट गई, लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चे चूक गए, लेकिन बाद में नहीं समझ पाए कुछ। लेकिन अब याद आ रही है, अगर हम भी जेल में चले जाते तो हमें 20-25 हजार रुपया महीना। अब पछता रहे बाबा आता है कि जो बाबा जी कही गए तुम चूक गए। अब वो अब फिर मिल जाएगी, चिंता मत करो, अभी आंदोलन सरकार फिर मिल जाएगी, वो तो तुम्हारे जुड़ रहे हैं सब। और स्वामी ने कहा कि देखो, आगे चल के इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय आएगा, उसमें मत चूक जाना। और जब स्वामी जी
इमरजेंसी में जेल में गए उस समय मिलाई भी होती थी, पत्र व्यवहार भी होते थे कि नहीं होते थे। लेकिन अब तो 10 साल हो गई, न कोई पत्र व्यवहार है न कोई मिलाई है, तो इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय है कि नहीं है, ये बताओ। जिस सरकार ने स्वामी जी को जेल में डाला उस पार्टी को आज तक सत्संगी वोट नहीं दे रहा कोई। जिस प्रधानमंत्री ने जेल में डलवाया उसका नाम लेना पाप समझते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे गुरु महाराज को इन्होंने जेल में डाला, बाकी शारीरिक कोई ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने गुरु महाराज के शरीर के साथ में सब कृत्य कर दिए, वेदांता हॉस्पिटल में ले जाके उनकी हम आरती उतार रहे। स्वामी जी ने ये सब बातें, क्योंकि ये सब परीक्षा की घड़ी चल रही है, वो हम लोगों की परीक्षा ही ले रहे हैं इस समय। स्वामी जी वो सब काम हो गया उनका। स्वामी जी ने कहा देखो बच्चा, राम ने भी समय का इंतजार किया, कृष्ण ने भी समय का इंतजार, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूं और मेरा भी काम हो गया। लेकिन अगर राम के साथ में जो कुल भील जो आदमी थे लग गए तो उनका भी इतिहास बन गया। कृष्ण के साथ में वाद लगे, उनका भी इतिहास बन गया। लेकिन मेरे भी जो है काम में थोड़ा निमित्त बन जाओगे तो तुम्हारा भी इतिहास में नाम आ जाएगा। तुम सब हट जाओ, मैं तो पेड़ पौधों भूत प्रेतों से अपना काम करा दूं, मेरे के काम को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तुम निमित्त तो बन जाओ तो तुम्हारा भी इतिहास में नाम आ जाएगा। हम तो निमित्त ना बने, अब दूर दूर भाग रहे हैं। तो बाबा जी जाने, बाबा जी को काम है बाप परिवर्तन करे, बाबा 36 बोध करा, मौका काम होगा हमें। ये तो बाबा जी काम परिवर्तन को परिवर्तन करे, वो बाबा जी तो करे को, लेकिन हमारा काम हो फिर। तो अब जो है अब जी परीक्षा की घड़ी चल रही है, स्वामी जी ने कोई बात छोड़ी नहीं। अब स्वामी जी ने कहा कि परिवर्तन करना है और इनकी भी परीक्षा लेनी है। वो तो स्वामी जी ने कहा परिवर्तन से पहले जो है ऐसी थोड़ी होगा परिवर्तन, सतयुग आने से पहले काल दोनों युगों की टक्कर होगी तो लाशें पड़े सारे घर में, उठाने वाले मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा, कह जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। स्वामी ने खूब गाया, हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के। तो वो लाशें पड़े सारे घर में, अभी तो वो समय आ रहा है। और जो स्वामी जी ने कहा देखो, जब संत महात्मा बोलते और बोलते रहेंगे जब तक काल भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब वो बोलना बोलना बंद कर देंगे, साइड से हो जाएंगे, जब वो अपना काम करेगा। तो गुरु महाराज बोले अब मुझे क्या करना है कि मुझे अगर साइड से नहीं हुआ तो फिर जो है मेरा काम कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि इस पूरी संगत में ऐसे आदमी छांट हो जाए कि वो जो मैं कहूँ उसका उल्टा करवाए, करें और करवाए। तो उन्होंने डॉक्टर के मिश्रा को स्वामी जी ने बुलाया कि बच्चा आओ, और बोले कि लाओ अपनी कलम और डायरी लाओ। लाए साहब देखो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे कोई इंजेक्शन न लगवाना। लिख लिया और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे कोई उस तरह मतलब चीड़-फाड़ मत करवाना। लिख लिया और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरा शरीर में किसी का कोई ब्लड में चढ़वाना। लिख लिया अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। लिख लो ये भी, अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। लिख लो, लिख लिया। तो अब बोले कि अब ऐसा संगत में बता दो। तो डॉक्टर के मिश्रा जहां सत्संग करते थे, डायरी दिखाते थे, रो के देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया, देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया। और वही डॉक्टर के मिश्रा सबसे अगुआ कर रहा उस काम में करने के लिए, क्योंकि स्वामी जी को कराना था। तमाम स्वामी जी ने कहा ये किस्सा कहानी को उल्टा है, जो करता उल्टा करे, ऐसी सब तो वही उल्टी वाली बात आ गई। क्योंकि स्वामी को करवाना था, उन्हें साइड से हटना था। अब ये बताओ जिन लोगों ने ये सब पीछे किया
आज हम उनकी आरती उतार रहे, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। बोलो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। जिन जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कोई बोल रहा है? मैं बोलूंगा। बोले हैं मैं बोलूंगा। मैं अगर मैं बोले हाँ बोले मैं बोल रहा हूँ तो उनके कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं, खिलाफ करनी चाहिए? मैं कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सब संजय से गुजारिश प्रार्थना कर रहा हूँ। चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। और स्वामी जी ने फिर जो है अपना खेल कर दिया जो है। अब ये बात, इसके बाद में बीच में एक और स्वामी जी ने, इससे पहले बताऊं, SIS IEPS का जो है वो होता है ना टेस्ट परीक्षा, पहले मेन होगा, फिर प्री होगा, फिर जो है फाइनल होगा। तो ये पहले हुआ इमरजेंसी में एक और टेस्ट लिया, वो केवल आश्रम में जितने लोग थे उनका ही लिया, जो आसपास स्वामी जी के रहते थे। और एक एक करके स्वामी जी आश्रम से निकालने लगे कि तुम भी जाओ, तुम्हारी सेवा संभाल, तुम्हारी सेवा सब, चाहे रामचंद्र दद्दू हो, चाहे के मिश्रा हो, झांसा हो, मतलब सबसे एक तरफ से। लास्ट में तिवारी जी का नंबर आ गया कि बच्चा आपकी सेवा समाप्त है आश्रम में, ऐसा करो और तुम घर जाओ और भजन करो, कुछ जरूरत हो थोड़ा बहुत ले जाओ। वो एकदम बौखला गए, क्योंकि उन्हें तो महाराज बनना था। तुरंत इंटर को घुमाया, जो मौजूदा आदमी थे उन सबको बुला के मीटिंग की, क्योंकि स्वामी जी ने ड्रामा ऐसा किया था कि बिल्कुल पागल हो गई है, केवल ड्रामा किया था स्वामी ने। तो मीटिंग बुलाई और बोले कि देखो इनका तो दिमाग खराब हो गया, 6 महीना आगे पीछे की बात करते हैं, और ये कमेटी बना लो 5 आदमी की, वही काम करेगी, और चुप मैं अगुवा कर रहूंगा उस कमेटी का। उसमें कोई कह रहा है कि इनको रस्सा से बांध के रांची डॉक्टर साहब के पास ले चलो, कोई कह रहा नशे का इंजेक्शन लगा दो, तमाम तरह की उसमें बातें हुई। एक रामस्वरूप यादव वकील रहते थे आश्रम में, उसको तिवारी जी ने बुलाया नहीं, उसने शाम को स्वामी जी को बता दिया, स्वामी जी ऐसे ऐसे मीटिंग हुई थी। अच्छा मैं पागल हूँ? नहीं सरकार, आप पागल कैसे? तो कौन कौन थे? तो 35 आदमी का नाम लेके रामेश्वरन वकील ने स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने बहुत दिन रखा वो कागज। उस रामेश्वरन यादव ने मुझे बताया कि चौधरी साहब आज आश्रम में ऐसे ऐसे मीटिंग थी, तिवारी जी ने मीटिंग बुलाई। ठीक है, मैं दूसरे दिन आया आश्रम पे, ये संस्था कार्यालय ना मंदिर के सामने, तो वहाँ गेट के सामने संस्था कार्यालय में रामकिशन दद्दू, भुलई काका, श्रीवास्तव, पप्पू मंच, लक्ष्मण प्रधान, वो भट्ट जी थे कानपुर वाले, और गजेंद्र टाट वाला, मतलब 20 आदमी उसमें बैठे थे। मैंने केवल जानबूझे गलती की कि एक ही आदमी से जय गुरुदेव की, रामकिशन दद्दू से, जबकि सबसे करनी चाहिए। जानबूझे गलती की, मैं दद्दू जय गुरुदेव, दद्दू खुश हो गया, अपने पास सोफा बैठा लिया। मैं बोला मैं दद्दू एक बात बताओगे? कि हाँ पूछो। ये बताओ कल तक हम जिसको भगवान मानते थे ये भगवान है, आज वो भगवान पागल है वो? ये बता हमें। रामकिशन दद्दू बोला अरे भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और क्या है कैसे? मैं सुन दद्दू, न तो ये पागल और न ये बीमार, ये बना रहे हैं हमें चूतिया। मैंने अपनी भाषा में कही, ये हमें बना रहे हैं चूतिया, और न ये पागल न बीमार, और हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। तो देखो कितना इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये सब। और यही चर्चा हो रही, इतने में स्वामी जी आगे गाड़ी लेके, हरी डंडी लग रही लंबी हाथ में, और गेट के सामने गाड़ी करते सब भागे निकल के दर्शन के लिए। मैं भी पीछे खड़ा हो गया। वहाँ जितने खड़े थे एक तरफ स्वामी ने धीरे 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 अपनी दृष्टि से सबको देखा जितने थे वहाँ। मैं पीछे खड़े तो जो मेरे आंगने खड़े थे उनको डंडी से हटाया, तो मेरी तरफ इशारा किया, और मैंने आज नंबर आया। वो बहुत दिनों से बच्चे, तो मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से बच्चे आज नंबर आएगा। तो मैं इतने फासले से खड़ा हो डंडी आता, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, इतने फासले से खड़ो डंडी तक ना आ जाए। पर वो काम आने फिर इशारे वाले की मार लंगे, आज छोड़ेंगे नहीं, मार लंगे जाओ उठा जाओ बिल्कुल पास हम पहुंचो। बोले तो बहुत बोलते हो तुम,
सबके सामने डांट लगाएगा, बहुत बोलते हो तुम, चुप, बताओ कहा बात है तो बोली, हुई तो बात नहीं कही, ये हमें चूतिया बना रहे, हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। तो ये बताओ, तो अब जो अपने गुरु को पागल घोषित कर रहे हैं वो जानसीन है या आप जानसीन है? तो गुरु महाराज तो सुन रहे ना सब। तो ये दूसरी परीक्षा, अब तीसरी ये चल रही है स्वामी जी की, फाइनल में चल रही है हम लोगों की। इसमें और जाट वालों की पूजा है रही है, मैं कह रहा हूं जितना गलत काम करो है, जितना गलत काम करो सब जाट वाले नहीं करो, चाहे रामवृक्ष हो, चाहे के मिश्रा हो, चाहे उमाकांत तिवारी हो, सब जाट वाले ही थे। हाँ वो जाट वाले ये सब जाट वाले नहीं करिए। और थोड़े बूढ़े बूढ़े जाट वाले में देखो तो लंबे पर रहे, महाराज जी ने पेड़ न मिलते लंबे, मैंने छोड़ने के पेड़ न मिले लंबे पर रहे, तो अच्छी बात है। तो टाट वालों मेरी तरफ से ये टाट वालों पे विश्वास मत करिए भाई, ये सब संगीत कह रहा हूँ। तो तुम भूल गए ये देवता बेटे, ये भूल वाला बरसा रहे ना, ये मेरी समझ में आ रही बिल्कुल। जो कुछ हरकत करिए टाट वाले नहीं करिए, और मुंह पर बिल्कुल विश्वास मत करिए, कहता सीधी बात है। हाँ तो भैया हाथ जोड़ की बात है, जितना जो तुम सम्मान करेंगे कि उन्हें का रहेगा चौपट कर बैठो लेनों को। हाँ और जैसे भी आ जाएंगे कि हमारा तो बहुत बड़े होता मिलेगा हमें, तो इन्हें बचाए रखो, जितने रहता है इनकी ज्यादा मान सम्मान मत करो, नहीं तो ये और नीचे को जाएंगे। ये मेरी गुजारिश और प्रार्थना है, अगर आप इन्हें को जिंदा रखना है तो। जय गुरुदेव। और देखो असली बात मुद्दा ये है कि गुरु महाराज ने सब, अभी भाई साहब अयोध्या वाले ने बोले ना कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो मैंने काम गुरु महाराज को बोले, लेकिन गुरु महाराज ने कहा अभी मैंने सत्संग सुनाया कहाँ, आगे सत्संग सुनाऊंगा, सत्संग सुनते सुनते जीवात्मा चढ़ जाएंगे। गुरु महाराज आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, अपना काम पूरा करके उनके काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता। लेकिन अभी हमारे ऐसे टाट वाले हुए और सत्संग ही बैठे, भाग जाएंगे, कुछ थोड़ा सा गुरु महाराज को अंश सुना बता दिया जाए। मैंने अभी टेम्पू से उतरो तो मैं कुछ जय गुरुदेव भाई अरे साहब गुरु महाराज की खूब दया है, जय पूछो गुरु महाराज की बड़ी दया है, सब ये बोलते बड़ी दया है। अब दया जानी है, औलाद दे दे, पैसा दे दो और सब मान सम्मान दे दो, ये सब कुछ समझे बड़ी दया है रही है। दया का है ये भी अपनी भक्तों की बता रहा हूँ। एक दिन विचार करो तो मैंने कही ये सब लोग कहते कि गुरु महाराज बड़ी दया है, यो हिम रही है, जिनके पास कच्चे मकान है, रेलवे को पक्के मकान है, आज नहीं जो कई कई मंजिल की कोठी है, जिन पे साइकिल चलेगी नहीं वो एसी गाड़ी में घूम रहे, और हमें तो जहाँ तक है मेरी जे कुछ भाई दरअसल में तो दया है लगी। और मैं कल जाकर गुरु महाराज से कहूँ मैं सीधी सी हाथ पकड़ की बात कर दो अनजान में, लेकिन जब ते ये पता लगो कि ये भगवान है तब ते दूरी बनाई नहीं, जब तो हाथ पकड़ करके स्वामी जी के साथ जो है टीवी देख लो और बगल में बैठे के नहीं, और तमाम काका बताए तुम्हें स्वामी ने अपने हाथ से एक लीम कर करके चाय पिलाते थे, बगल में बैठा के खुद पीते थे स्वामी जी और मीठी कूलर में हमको पिलाते थे। या के बाद स्वामी लोग देखो बच्चों अब ये अशुद्ध हो गई है चाय तुम्हारी, मैं भी बंद कर रहा हूँ तुम भी बंद कर दो, उस दिन से चाय पी बंद। लेकिन हमारे गुरु भाई अभी ना मान नहीं, खूब पी रहे हैं चकाचक, खूब खा रहे हैं सब जगह, कोई फर्क ना पड़ रहा। रामायण सब पढ़ते हैं लेकिन राम की बात कोई ना मानो, जय गुरुदेव खूब चिल्ला लें, जय गुरुदेव की एक बात मानने तैयार ना है, खूब जय गुरुदेव चिल्ला रहे। तो स्वामी जी ने, मैंने दूसरे दिन गए तो मैंने आज स्वामी जी से कहूँ, तो स्वामी जी गाड़ी से आए पेट्रोल पंप की तरफ, मैंने खड़ा है वो गाड़ी रोक दी, प्रणाम करो,
मैंने कही स्वामी जी आपकी सबन पे दया है, जाकर पूजा बड़ी दया है रही है, सब कहीं बड़ी दया है रही है गुरु महाराज, हमका तो कोई दया वया है ना तुम्हें। स्वामी जी ने चुप, अब मत बोलना, तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज की विशेष दया है, तुम समझते ही नहीं हो। लेकिन बाहर दया बोले वो बंद कर दो, केहू तो बहुत कुछ बात नहीं पर वहां बोले कैसे। अब जब सत्संग में स्वामी जी सुना रहे हैं तो देखो प्रेमी दया को समझते ही नहीं है। दया क्या होती है? जब किसी प्रेमी पे गुरु खुश होता है तो 3 चीज देता है खुश होकर अपने शिष्य को। एक तो पहले सबसे पहले निर्धन बनावे, तो यहाँ कितने निर्धन बने भाई। और दूसरे बीमारी, कोई चाहेगा मेरा शरीर अस्वस्थ रहे, सब कहें हष्ट पुष्ट रहूं मैं, जब तक मरूं तब तक हष्ट पुष्ट रहूं, कोई चाहेगा अस्वस्थ रहे, उनका एक बीमारी। और तीसरा अपमान, कोई चाहे हम समाज में हमारा अपमान हो, कोई चाहे हो या तो खाते भगवान मिल जाएंगे। ये तो हमारी है रही है ना, चाहेंगे ना सम्मान सम्मान, सब गांव में सबसे बढ़िया मकान मेरे हो, गाड़ी घोड़ा सबसे हो, मेरे औलाद पे जे हो वो सम्मान सम्मान, अपमान मान सम्मान। तो देर तो जब है रही है हमारी जाएगी में। अभी स्वामी जी ने सत्संग सुनाया भी ना है, अभी तो जैसे कोई चूरन बेच है, वो मंजन बेच है, वो तमाम ड्रामा करें ना, खेल तमाशे दिखावा, भीड़ इकट्ठे जाए, जब फिर भोग करें। ऐसी स्वामी जी ने कहा औलाद ना है औलाद ले, और पैसा ना है पैसा ले, और कछु कहो सबके काम करे, लेकिन तुम आओ और सुनो फिर ले, अब जो मेरे काम कर लो भजन को, लेकिन काम ना है रो भजन को। सबसे बड़ी तो विश्वास ना। स्वामी जी के बच्चा 4-6 साल से इतना जोड़ दियो स्वामी ने, बच्चा शंका मत करना शंका मत करना, अब सब गुरु महाराज का शंका करने लगी। काके का शंका मत करना, गुरु महात्मा हमेशा अपनी बात दूसरे महात्मा पर रख के कहते, डायरेक्ट नहीं कहते। तो स्वामी जी ने एक निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, निजामुद्दीन स्टेशन है उनके नाम से, एक महात्मा थे, उनके शिष्य फकरू साहब, तो उनसे कहा कि महाराज इतनी बड़ी जमात है आपकी, ये स्वामी जी बता रहे मंच से कि आपकी इतनी बड़ी जमात है, ये सब पार हो जाएंगे। तो स्वामी जी कह रहे हैं, तब जो निजामुद्दीन औलिया बोले, जो मुझ में और उस खुदा में, स्वामी जी कह रहे हैं जो मुझ में और उस खुदा में कोई अंतर नहीं समझेगा वो तो सब पार होंगे, जो मुझे इंसान और आदमी समझेंगे वो कभी पार नहीं हो सकते। तो अभी गुरु महाराज है, हम समझ ही ना रहे, अभी तो हर मास को समझ रहे हैं। गुरु कभी हर मास का नहीं होता है, ये गुरु महाराज के वचन है। और गुरु महाराज ने कहा कि जब गुरु नामदान देता है उसी समय से अंग संग हो जाता है, गुरु होता है, कया कि नहीं कहा। जब गुरु महाराज हमारे हर समय अंग संग, जब तक ये शरीर रहेगा गुरु महाराज हमारे अंग संगे, तो गुरु गए कहां, गए कहां? केवल हमारी आंखों और सोच शंका की बात है, केवल हमारे दिल में शंका है। गुरु महाराज चले गए और आगे न कहीं गए न आगे, वो हर समय अब भी है, मौजूद है सो गुरु महाराज हमारे बीच में। एक एक बात अभी सुन रहे वे, गुरु महाराज के 5 प्रेमी मिलकर प्रार्थना बोलेंगे, सामयुक्त में मौजूद रहूंगा। कहा तो नहीं कहा, यहाँ तो बहुत है, तो यहाँ गुरु महाराज नहीं, तो गुरु महाराज गए कहाँ? और स्वामी जी ने कहा कि आगे ऐसा भी समय आएगा कि तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। तो झूठ बोला स्वामी जी, और मुट्ठी पर लोग रह जाएंगे मुझे पहचानने वाले और जानने वाले। ये झूठ बोला, इसको क्यों नहीं बताते भाई? आगे चल के मुझे तुम लोग पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे कि मैं अभी 84 में मथुरा जिले में सबसे पहले हमारे गांव में स्वामी जी सत्संग किए। स्वामी जी ने खुद कहा, अरे बच्चा तुम अपने
घर सत्संग नहीं कराए, हमें सत्संग कर जान ही नहीं का फल हो कैसे। अरे बिन स्वामी जी कहो चलो घर, तो कि नहीं तुम कहा ही नहीं कि अपने हमें स्वामी हमारे घर चलो। में स्वामी जब स्वामी टाइम रख दियो सत्संग को। लक्ष्य पहुंचो तो वह हमेशा अभी जो है भाई पांडे जी ने बताई, मैं तो ध्यान ही ना रखे को सत्संग 84 को, कि आपके गांव में स्वामी जी ने कहा था कि लोगों ने पूछा कि महाराज आपने कोई किताब नहीं लिखी, तो स्वामी ने कहा कि रामायण मेरे हाथ की लिखी हुई है। अच्छा, रामचरितमानस पांडे जी ने बताया कि तुम्हारे गांव में स्वामी ने कहा था कि ये रामायण मेरे नाम की लिखी, मेरे हाथ से लिखी हुई है। और स्वामी जी ने मंच से कहा कि जो है वो स्वामी जी इसी नाम से आए, इसके बाद में हाथरस वाले इसी नाम से आए, आज उसी नाम से फिर अपनी तरफ उंगली की। और आगे भी स्वामी जी ने कहा कि जब वो स्वामी जी जाने लगे 45 साल के करीब अपना शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने स्वामी जी बता रहे मंच से, तो उन्होंने पहला भाग लिखा घट रामायण का। तो अपने किस प्रेमी को टोडरमल नाम के थे, उनके यहाँ वो किताब रख दी पहला भाग, ये स्वामी जी ने बताया। और जन्म जाके महाराष्ट्र में किसी राजघराने में लिया, और 9 साल की उम्र पे घोड़े पे चढ़ के भाग आई घर से। घोड़ा भी रास्ते में छोड़ दिया और वहां आके रुके जहां उन्होंने घट रामायण रखी थी। उनसे बोले हाँ कम है ना, वो ट्रेन है वो बंद कर अच्छा भूख लग रही है। जय गुरुदेव। आसन नहीं छोड़े आप। कार्यक्रम आध्यात्म होता है तो उसमें टट्टी पेशाब ये सब लगती नहीं है। जो गुरु प्रेमी होंगे उनको तो लगेगी नहीं, और जो वैसे खाली मेला दिखवाइया और उन्हें तो भागिए बेबेर आएंगे और जाएंगे। चलो ठीक है, उनका भी सत्कार है, जा कोई बात नहीं। आध्यात्म की बात और आगे भाई हमारे भाई साहब ने आध्यात्म कहा, गौतम जी ने, और आध्यात्म तो एक तो बन गए आध्यात्म गुरु, अपने नाम ही रख लियो आध्यात्म गुरु, नाम नहीं लेना चाहिए। आध्यात्म गुरु एक भौतिक गुरु है, यूं में बंटवारा कर लो, आध्यात्म गुरु है भौतिक गुरु नहीं है, और ये गुरु जी बन गए स्वयं भेष बना के गुरु जी बन गए। ये तो आध्यात्म गुरु नाम रख लियो, आध्यात्म गुरु ये, और एक भौतिक गुरु बन गए। गुरु महाराज तो परिणाम ही ना है। तो और आगे रास्ता बता दो, नहीं सुने जा तुम रास्ता देखो इनसे जो कह रहा हूँ, जो कह रहे हो आगे ही करना, आपके चल पड़ो हमारे नाम में मेरी चलते रहो तो भांगे क्या सुनते जाते अपनी घर की बात है, और रात में रुकेंगे आज तो फिर खूब होंगी सब बात असली तो सही है। सब गुरु महाराज की अपने जो बचपन में रहे सब बात बताने। और जो है अभी भाई साहब से सुनी, गौतम जी से, नेताजी के बारे में, तो सब बात होंगी, हम कैसे जुड़े क्या हुए वो सब बताने, क्योंकि अब टाइम नहीं है, वो तो खास बात है। वो सब बहुत पुरानी दवाई है। मंदिर की बात बताइए, जो आपके पास मैसेज आया है बताइए, सुनेगी। हाँ आध्यात्म वो स्वामी जी के बारे में सुनो। हाँ, वो स्वामी जी के बारे में देखो, स्वामी जी ने गोस्वामी के बारे में बताया
कि जब जो है वो आए हाथरस वाले, फिर उन्होंने अपनी जो है पिताजी प्रेमी से आके हाथरस में आगे के जो है रामायण के भाग लिखे। ये स्वामी जी ने बताया। चलो बताओ, वो आज तक तेरे को करेंगे आज भी और आगे भी, अब क्यों नहीं आगे, अब क्यों नहीं, काम कौन करेगा उनका, वही तो करेंगे। लेकिन हम तर्क करें जी गलत है। गुरु महाराज के ऊपर शंका बिल्कुल ये रखो कि वो ही करेंगे, कैसे करेंगे, किस हिसाब में करेंगे वो जाने, हमारे दिल और दिमाग की बात नहीं है। हम कट्टरपंथी न बने, कुल मिला के ये बात है। अरे हम क्या करें, बताओ।